नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल, जहां पर विभिन्न प्रकार के राशिफल की वीडियो बनाते हैं और साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहती ही है। तो चलिए शुरू करेंगे। पहले हम आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947 और 20 संवत 2551। दिनांक की बात करें तो 14/4/2025 और सोमवार का दिन है। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और योग जो है वज्र योग है 20:26 तक। इसके बाद सिद्धि योग रहेगा और आज का नक्षत्र स्वाति है रात में 13 बजे तक, यानी कि रात में 12:13 से। इसके बाद विशाखा नक्षत्र प्रारंभ होगा। आज का करण कौलभ है जो 8:27 तक रहेगा और इसके बाद तैतिल करण का प्रारंभ होगा। आज की राशि तुला रहेगी, यानी र त अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म लेंगे उनका, जो बच्चे आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का पंचांग। चलिए अब हम जान लेते हैं आज का राशि फल। शुरुआत पहले करते हैं हम मेष राशि से। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति को देखते हुए एक बात ऐसा होता है कि मित्रों का सहयोग और मित्रों को लेन देन, पैसों का लेन देन से आपको दूर रहने की जरूरत है। साझेदारी में बिजनेस व्यापार भी नहीं करना है और खास तौर पर आपको अचानक कोई लाभ मिल जाए तो उससे बहुत हर्ष हर्ष में आने की आवश्यकता नहीं है। विदेश यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं और खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से आज का दिन शुभ और सुंदर दिख रहा है। आपके रुके हुए पैसे आने की संभावना बता रहा है। खास तौर पर आपको जो विरोधी लोग थे, वे लोग आपसे थोड़ा दुखी हों अथवा तो आपसे हारते हुए अनुभव करते हो, ऐसा आपको अनुभव होगा। पति पत्नी का साथ अच्छा रहेगा, साथीदारों का साथ सहकार कमजोर रहेगा, लेकिन विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर रहेगा। उपाय के तौर पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप आपको करना जरूरी है। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से आपको वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखनी है। वाहन वगैरह खरीदने का योग तो आपका बन ही रहा है। पुराने जो कार्य आपके बिगड़े हुए थे वे कार्य अभी बनते हुए नजर आएंगे और खास तौर पर भूमि वाहन इत्यादि खरीदने का जो अवसर है उसका लाभ आपको जरूर लेना है। क्या करेंगे तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से आज का खर्च का प्रमाण दिख रहा है, लेकिन जो खर्च आप करेंगे वो शुभ कार्यों के लिए खर्च हो, ऐसा बनता हुआ योग दिख रहा है। व्यापार में विशेष स्तर से खर्च जरूर ज्यादा होगा। रुके हुए कार्य आज बनने की संभावना भी दोपहर के बाद बन रही है और खास तौर पर आपको उन्नति, आपके व्यापार में उन्नति हो, ऐसा योग बन रहा है। क्या करना होगा तो आज आप गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं सिंह राशि। मटा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए अपना कार्य दूसरों पर मत छोड़िए, क्योंकि दूसरों पे अगर छोड़ेंगे तो आपके कार्य बिगड़ेंगे। इसलिए अपना कार्य खुद करने का प्रयत्न कीजिए। खास तौर पर किसी मांगलिक कार्यों में आज आपका धन व्यय हो सकता है और घर में कोई धार्मिक प्रसंग होगा। संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है। चलिए मित्रों, उपाय के तौर पर आज आपको गलत काम से दूर रहना है और खास तौर पर किसी से लड़ाई नहीं करनी है। चलिए अब जान लेते हैं हम
कन्या राशि, पठणाक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए एक साथ अनेक समस्याओं का आज सामना करना पड़ सकता है। विदेश यात्रा वगैरह में जाने का योग आपका बन रहा है। संतान संबंधी चिंता में राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। उपाय के तौर पर एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं तुला राशि। तुला राशि यानी रताक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए वास्तव में संघर्षमय जीवन व्यतीत होगा। आज का दिन आपके लिए संघर्षमय दिखाई देता है। कुछ कार्य हमारे बने हुए कार्य बिगड़ रहे हैं और इसीलिए आपको संघर्ष आवश्यक है। और किसी प्रिय मित्र से आज मुलाकात हो सकती है और व्यापार में भी वृद्धि होने के आसार अच्छे हैं। क्या करेंगे? तो आज आप गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज वास्तव में आपके पारिवारिक क्लेश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। परिवार में आपसी तालमेल बिगड़ रहा है। पुराने फंसे हुए पैसे मिलने के आसार दिखाई देते हैं। व्यापार में आगे आप बढ़ सकते हो और आपकी प्रगति भी होगी। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन जरूर कराएं। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम धन राशि। भढ़ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके घर में पुरानी योजनाएं, जो भी आपने कुछ नए कार्य की योजनाएं बनाई थी, वे विफल हो रही हैं। यात्रा की बनाई हुई योजना भी विफल हो सकती है। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहिएगा। वस्तुतः आपको व्यापार में उन्नति और बढ़ोतरी हो ऐसा योग दिख रहा है। क्या करना होगा? तो आज आप काले तिल पानी में डालकर भगवान शिव को जलाभिषेक करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मकर राशि। खजा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए वास्तविक रूप से समय सुंदर बढ़िया है, लेकिन सोर्सेस ऑफ इनकम घटती हुई नजर आ रही है। आपके आर्थिक रूप से संकट का समय भी चल रहा है। शेयर बाजार वगैरह से दूर रहना है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। क्या करना होगा? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और ओम नमो नारायण मंत्र का जप करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम कुंभ राशि। गशा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके घर में कोई मांगलिक कार्य बनने की संभावना बन रही है। संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच थोड़ा तालमेल बिगड़ रहा है, लेकिन पति पत्नी का तालमेल अच्छा है। क्या करेंगे? तो जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको नहीं लेना है और एक गरीब आदमी को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मीन राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से जो भी योजनाएं बनाए हैं उनमें आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। माता पिता के साथ थोड़ा मतभेद भी हो सकता है। संतान प्राप्ति का योग तो बन ही रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार अवश्य मिलेगा। व्यापार में वृद्धि होने की संभावना है। विदेश यात्रा आपकी हो सकती है। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। आपके घर में अगर वास्तु की डिफेक्ट है तो उससे क्या होता है? वसतु इति वास्तु ऐसा कहा जाता है कि जहां हम निवास करते हैं वहां किस तरह से रहना चाहिए। हाउ टू अरेंजमेंट अवर, सभी चीजों के हमें अरेंजमेंट कैसे करना चाहिए। तो हमारा अरेंजमेंट यानी मैनेजमेंट, इन शॉर्ट मैनेजमेंट हमारे घर का अरेंजमेंट किस तरह से करना है। जैसे किचन कहाँ होना चाहिए, शयन कक्ष कहाँ होना चाहिए, हमारी तिजोरी कहाँ होनी चाहिए, हमारे मंदिर कहाँ होने चाहिए। बस इस चीज को कहाँ पर रखना है, यही इसी का नाम है वास्तु। अगर आप उनकी बताई हुई दिशाओं में अगर रखते हैं तो अवश्य आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त होगी, अदरवाइज वह नेगेटिव ऊर्जा प्राप्त रहेगी। तो हमें जब अपना घर देख रहे हैं
तो आपको 2-3 चीज़ों का खास ध्यान रखना है। जैसे अग्नि दिशा में हमारा रसोई घर होना चाहिए। अगर अग्नि नहीं मिल रहा है तो पूर्व में रखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वह रसोई घर आपको दक्षिण में नहीं रखना है। ऐसे वह रसोई घर आपको नैऋत्य में बिल्कुल नहीं रखना है। इसी तरह से उसको ईशान में भी नहीं रखना चाहिए। फिर भी कहीं-कहीं लोग रखते हैं, क्योंकि आज के बिल्डर के ज़माने में ये चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता। तो आप जब मकान खरीदते हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि हमारा रसोई घर प्रॉपर में कहाँ होना चाहिए। तो अग्नि पूर्व या तो आपका उत्तर भी वायव्य भी हो सकता है, पश्चिम भी हो सकता है, लेकिन नैऋत्य और दक्षिण में बिल्कुल न होना चाहिए। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार।